जब वह औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी अचानक कुछ आदमी कमरे में घुस आए। सबने मिलकर उस औरत को बिस्तर पर धकेल दिया। वह जोर जोर से विरोध करने लगी और संघर्ष करने लगी, लेकिन जोंग कुई शांत मुद्रा में एक पागल औरत की तरह दिख रही थी। अचानक एक पीली फल्ली उछली और औरत के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई। पहरेदारों ने भी उसे छोड़ दिया। झोंग कुई आगे बढ़ी, औरत का सिर अपने हाथों में लिया और कुछ देर तक उसे दिलासा देती रही। धीरे धीरे औरत का शरीर ढीला पड़ गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और चारों ओर खड़े लोगों को देखा। फिर उसकी नजर झोंग कुई पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। झोंग कुई ने एक डरावना चेहरा बनाया तो औरत ने शरारत से अपनी जुबान निकालकर उसे चिढ़ाया। अचानक झोंग कुई का चेहरा गंभीर हो गया। वह धीरे धीरे पीछे हटी। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और औरत के शरीर से एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी याओ हूं निकल आई, जिसने सभी को मार डाला। झोंग कुई ने अपनी तलवार से लोमड़ी पर वार किया और उसे दूर धकेल दिया। झोंग कुई ने झट से तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया, लेकिन तुरंत ही लोमड़ी के 3 और सिर उग आए। उसकी सफेद पूंछ हिल रही थी और उसने पहरेदारों को दीवार की ओर फेंक दिया। झोंग कुई ने जल्दी से अपनी जादुई वस्तुएं फेंकी और लोमड़ी को कोने में धकेल दिया। पहरेदारों ने तुरंत अलमारी गिराकर लोमड़ी को दबा दिया। हालांकि 4 लोग उसे कसकर दबाए हुए थे, फिर भी वे उसके बल को रोक नहीं पा रहे थे। झोंक कुई आगे बढ़ी और अपने पैर से जादुई वस्तु को दबाया। फिर उसने अपनी तलवार मजबूती से घोंप दी। देखते ही देखते अलमारी टुकड़ों में बिखर गई। याओ हू गुस्से में बाहर निकली और चाबी पकड़ ली, लेकिन सौभाग्य से तलवार की मूठ मजबूती से जमीन पर जमी हुई थी। सभी ने मिलकर तलवार को पकड़ लिया। झोंक कुई ने गर्व से जमीन से तलवार उठाई और धार को ऊपर उठाते हुए लोमड़ी राक्षस को वश में कर लिया।